अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम बात करेंगे आज एमएलए बानहाल की गोल आमद पर। देर आयद दुरुस्त आयद। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गुलजार अहमद वानी साहब, जो यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। गुलजार साहब, एमएलए बानहाल साहब का दौरा गोल कैसा रहा और आप क्या उम्मीदें आइंदे की तरफ रखते हैं? बशीर साहब, आपने हमें आज इस पे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो एमएलए बानहाल तो अभी 1 ही महीना हुआ उनका बने हुए। उनका जो पहला दौरा यहाँ पे था, अगरचे बड़ा लेट हुआ, लेकिन कुछ कारण होंगे, वो उनको पता होगा क्यों इतना 1.5 महीने के या महीने के बाद वो यहाँ पे आए। और उसके बाद उनकी टाइमिंग भी आने की बड़ी ऑकवर्ड थी। जो टाइम पे आना था वो नहीं आए, बड़े लेट आए। लोगों ने अपनी जो ख्यालात रखने थे, अपनी मुश्किलात उनके सामने बयान करनी थी, वो नहीं कर पाए। उसके बाद अभी तो हम एमएलए का वो नहीं कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन इतना हम कहेंगे कि जो उनका तरीका है ठीक है, लेकिन अभी जो पीछे काम हुए हैं उसकी तरफ देखें वो कि यहाँ पे कितनी धांधलियाँ हुई हैं, क्यों नहीं काम हुए पिछले 4-5 साल से या 10 साल से क्यों नहीं काम हुए, ये उनको देखना चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट के ख़जाने से पैसा निकला हुआ है तो वो आगे लगा क्यों नहीं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो आज कि वाटर क्राइसिस कितना ज़्यादा है यहाँ। मैं पूरे सब डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, मैं अपने महल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे महल्ले में तो पानी पूरा है, ऑल्दो शॉर्टेज ऑफ वाटर है, लेकिन क्राइसिस ऑफ वाटर मेरे महल्ले में नहीं है। हमें पानी है, लेकिन पूरे सब डिवीज़न में सजद पानी की क्राइसिस है। और उसके लिए ज़िम्मेवार कौन है, उसके लिए ठेकेदार कौन है, उस ठेकेदार ने काम क्यों नहीं किया। और आज तक अगर 2 या 3 साल से ये जल मिशन है, जल जीवन मिशन है, उसके तहत इसका टेंडर हुआ था और ठेकेदार को ये काम करना था, लेकिन आज 3 साल के बाद भी क्यों वो पाइपें ज़मीन के ऊपर 2-2 फुट हैं, वो नीचे क्यों नहीं गई। और अगर पूरे सब डिवीज़न की हालत देखें हम, भीमदासा से लेकर ढेडा तक और कलीमास्ता से लेकर फमड़ोत, अशमार, छछवा, इंद तक, तो हालत बहुत ही ख़राब है। पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। और वो सारी गलती किसकी है? वो हमारे यहाँ चुने हुए जो नुमाइंदे हैं। मैं तो पहले कहूँगा जो यहाँ का डीडीसी मेंबर है 1 नंबर का नालायक आदमी है। उसके बाद हमारी जो डीडीसी चेयरपर्सन यहाँ पे बनी थी, फर्स्ट टाइम हमने बड़ी उम्मीदें थी उसके साथ, लेकिन उसने भी यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया। अगर यहाँ हालात ख़राब हैं इस वजह, चाहे स्कूल के हैं, चाहे हॉस्पिटल के हैं, चाहे पीएचई डिवीजन इस जल शक्ति डिपार्टमेंट के हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? यहाँ के लोगों ने नुमाइंदे चुन के भेजा था 4 साल से, यहाँ का डीडीसी मेंबर और यहाँ की डीडीसी चेयरपर्सन जो है उनको, लेकिन उनने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ झूठे वादे करते रहे। जैसे आपने परसों देखा, यहाँ दलवा गुजरगली टू हिल जो रोड है, वो पिछले 5-6 शुरू करूँ कि ये गुजरगली टू हिल का रोड जो है उसको अभी तक 3-4 दफ़ा रिबन काटे गए और पिछले 10 दिन पहले भी रिबन काटा गया। मशीनें भी वहाँ पे दिखाई गई, लेकिन जहाँ तक बना है उसी को थोड़ा साफ़ किया गया। जहाँ से आगे बनाना था वो अभी भी ऐसे है। ये कौन से ड्रामे हैं हमारी डीडीसी चेयरपर्सन के? दूसरा वहीं हम उसी के अपनी वहाँ एरिया में मंगलवजी टू शेखपुरा रोड वो पहले बना हुआ है, उसको क्यों दोबारा से बनाना है ये मुझे नहीं समझ आ रही है। उसको आगे लेके जाओ ताकि किसी को फ़ायदा मिले, ये मुझे नहीं समझ आ रही है। ये कौन सा ड्रामा है, ये कौन से काम है, ये कौन सी सियासत चला रहे हैं ये। और इसके बाद आपका जो सवाल था कि एमएलए साहब अभी नए हैं, लेकिन उनको अपने इन वर्कर्स जो उनके पार्टी के अहदेदार हैं, इनको भी देखना चाहिए कि आपने आज तक किया क्या है। आपने ये पैसा ज़ाया क्यों किया? आपने यहाँ के लोगों को धोखा क्यों दिया? अगर यहाँ हॉस्पिटल की हालत जो परसों एमएलए साहब गए वहाँ पे बड़े वो इमोशनल हो गए, वहाँ पे उनको थोड़ा दाड़ दपाड़ भी की, अच्छा किया। वो नहीं है कि उनको वो डिज़र्व करते थे, जो उनको उसने किया ठीक डिज़र्व थे वो, लेकिन उसके बाद सुधार के लिए क्या हुआ वो हम देखेंगे। महीने 2 महीने के बाद उसका सुधार आना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई कमी है वो भी
हमारे BMO साहब जो वहाँ पे बतानी चाहिए, MLA साहब जो लिख के देनी चाहिए, ताकि MLA साहब अपने जो मिनिस्टर साहिबा है हमारी स्किनाइतो जी, उससे सेंक्शन कुछ पैसा करे और इस जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है इसको सुधार आए और वहाँ की हालत कुछ ठीक हो। देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर पीस एंड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन अब्दुल रशीद बेग साहब से। अब्दुल रशीद बेग साहब, MLA साहब ने पहला दौरा यहाँ किया और उन्होंने बहुत सारे ऐलानात भी किए, जहाँ पर उन्होंने 5 लाख रुपए बैतुल खुला के लिए भी देने का ऐलान किया। वहीं उसने गर्ल्स स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल का ऐलान भी किया है। इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर का दौरा किया। अगरचे हम बात करेंगे तत्तापानी, बिलखुसूस उन्होंने तत्तापानी की तरफ भी अपनी तवज्जो मबज़ूल कराते हुए इसको बेहतर तरीके से बनाने की बात की। लेकिन अगर देखा जाए कि इस वक्त बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपये लगने के बावजूद भी वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचे हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे स्टेडियम की बात करेंगे, खेत नहर की बात करेंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसके अलावा भी दूसरे प्रोजेक्ट हैं। शुक्रिया जाहिद साहब। हम ये कहना चाहते हैं कि जो MLA साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, हम इस्तकबाल करते हैं उनका, हम सराहना करते हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए। अच्छा, काबिल सराहना था जो उन्होंने यहाँ पर जो अपना रोल अदा किया, उन्होंने दिल से अपना रोल अदा किया। हम उनको दिल की गहराइयों से उनको मुबारक देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि हमें ये बताया जाए, अगर खेत नहर की बात आपने की, हम MLA साहब से शिकायत करें या अर्ज़दाश्त करें? हमें इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा है कि जो काम जो यहाँ पर सरबराह थे पहले, जो यहाँ पर हमने नुमाइंदे बनाए गए थे, चुने हुए नुमाइंदे थे, वो उनकी शिकायत हम करें कि हम नई कोई डिमांड करें? हमारी समझ में ये चीज़ नहीं आती है, क्योंकि खेत नहर एक प्रोजेक्ट था। अगर खेत नहर इतनी पानी की यहाँ पर कराई है, अगर खेत नहर को यहाँ पर वो चालू किया जाता तो तमाम जो पानी की जो किराए है वो सारी हल हो जाती। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि बाकी शिकायतें जो है, जैसे हमने पहले भी कहा कि ब्लॉक की हम बात करेंगे, अगर ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से कई रास्ता जात तामीर की गए, मैं प्रूफ देना चाहता हूँ। सलबला की बात मैं करूँगा, मास्टर सलीम हाउस से ईदगाह गुलाम अब्बास बेग साहब के तक वहाँ पर एक रोड जो है उस पर 2 लाख रुपए खर्च किया गया है। जय मुझे इस वक्त भी बताएं कि उस रोड का नामो निशान भी अगर मुझे देखिए वो DDC फंड से निकाला गया है, तो उनसे भी इस बारे में पूछा गया, लेकिन उन्होंने चुप साध से लिए। ये सलबला रोड की बात करेंगे, मैं ये बात DDC मेंबर सकी मोहम्मद चौधरी तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा। वो अपने आप को टटोले, हम बेग साहब की तरफ जा रहे हैं। देखें, मैं सिर्फ एक रोड की बात नहीं कर रहा हूं, हमने इस पर बाज़ाब्ता तरीके से RTI निकाली थी और हमने पूरी दुनिया को उन रास्तों की हालात और जो रास्ते, हम यही कहना चाहते हैं कि हमें उम्मीदें फिर गई हैं। यहाँ पर जब परसों यहाँ पर MLA साहब आए, हमें बहुत उम्मीद जागी है, हमें ये उम्मीदें हुई हैं कि वो ज़रूर कुछ न कुछ इन चीज़ों पर जो है वो कार्रवाई करेंगे। जिस तरह यहाँ पर बहुत से घोटाले हुए हैं, खाली ब्लॉक की बात नहीं करूँगा, यहाँ जल शक्ति की बात करेंगे या दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको ये जो है ज़रूरत है, इन चीज़ों की छानबीन करने की ज़रूरत है ताकि हकीकत जो है वो दुनिया के सामने आए। और हम ये कहना चाहते हैं, मुझे ये एक ख़तरा पैदा होता है, हम आरिबल MLA साहब से ये उम्मीद करते हैं कि वो जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचे, जिस तरीके से यहाँ पर उनको तोड़ मड़ोड़ कर यहाँ पर शाम के 5 बजे लाया गया, तो अगर वो सब डिवीज़न गूल एक हेडक्वार्टर है, एक दिल है सब डिवीज़न गूल में, यहाँ पर उनको सबसे पहले वो उनकी गलती नहीं है, बल्कि जो उनके साथ लोग हैं उन्होंने उनको घुमा फिरा कर यहाँ पर रात के 5 बजे लाया। आम लोगों की जो शिकायत है वो नहीं सुन पाए। इससे मुझे लगता है कि उनको आइंदा के लिए यहाँ पर गूल में आने की वो रास्ता ही नहीं बताएंगे और उनका रास्ता रोकेंगे यहाँ आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से सज्जाद शाहीन साहब ने अपना रास्ता चुना है और अपना काम शुरू किया, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी उसी तरह वो जो है हमारी उम्मीदों को अच्छी तरीके से वो उन पर खरा उतरेंगे। देखिए, हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं इस्लाही माशरा के सदर रहमतुल्लाह जाहिद साहब। रहमतुल्लाह जाहिद साहब, बिलखुसूस इस वक्त बात चल रही है MLA गोल बानहाल की, पहली आमिद गोल, और जो इन्होंने
पहला इम्प्रेशन यहाँ पर छोड़ा है वो अस्पताल से लेकर उन्होंने कार्रवाई करते हुए उन्होंने दूसरे इदारों को भी मुतनबा किया है कि वो इस तरह से इदारों को चलने नहीं देंगे जिस तरह से मनमर्जी इदारे चल रहे हैं। उन्हें मुतनबा किया, उन्होंने वक्त दिया है, वो फिर आने की वो कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द। इस बारे में आप क्या कहना है? बिल्कुल सर, हम इस वक्त बाज़ार में खड़े हैं। बाज़ार में गाड़ियाँ जो है वो रोड पर लगी हुई रहती हैं, रोड कंजस्ट है, रोड पर जाम लगा रहता है, सुबह शाम यहाँ पर जाम लगा रहता है, बच्चों की भी आमद दरामद यहाँ पर लगी रहती है। यहाँ पर लोगों को सड़क अबूर मरूर करने में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बस स्टैंड की सबसे बड़ी किल्लत है यहाँ पर, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन यहाँ अवामी मसाइल उजागर करते हैं। इसके बाद हम MLA गूल सजाद शाहीन साहब का गूल का दौरा, ये हम समझते हैं कि शायद ये मुखल्लस दौरा था। उन्होंने आनन फानन जो इस इलाके का दौरा किया और इस यहाँ के अदारों का हालात जो देखी तो उसको खुद ब खुद ये पता चल गया कि यहाँ क्या कमी रही है और यहाँ कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ। हम MLA साहब से यही गुजारिश करेंगे कि इन अदारों को बगौर देखा जाए और यहाँ छांट फांट की करनी ज़रूरी है और यहाँ अभी तक जो पैसा आया है इनकी इंक्वायरी करनी ज़रूरी है कि अभी जो पैसा ग्राउंड लेवल पर आया है वो कहाँ लगा है या नहीं लगा है। इसके बाद रहा बस स्टैंड का मसला। बस स्टैंड गूल में अरसे से बस स्टैंड का मसला चल रहा है। बाज़ार में बहुत ही कम जगह है, तमाम गाड़ियां बाज़ार में खड़ी हो जाती हैं, इनकी पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ हम MLA साहब से ये उम्मीद रखते हैं कि वो यहाँ बस स्टैंड का क्या नाम है इनकाद करेंगे, क्या नाम है बस स्टैंड यहाँ बनवाएंगे। उसके बाद रहा बाकी अदारों का, तमाम अदारों में यहाँ कमी पेशी है, कमी पेशी नहीं बिल्कुल बहुत ही कमियाँ हैं। जैसे स्कूलों में यहाँ स्टाफ नहीं है, तमाम स्कूलों में हाई सेकेंडरीज में प्लस इसमें डिग्री कॉलेज में स्टाफ नहीं है। यहाँ का बच्चा क्या कंपटीशन करेगा दिल्ली के या जम्मू के या किसी और के इलाके के साथ? यहाँ के बच्चों को यहाँ पढ़ने की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जो सब्जेक्ट यहाँ दिए जाते हैं उन सब्जेक्टों के यहाँ लेक्चरार नहीं है, उस्ताद नहीं है और नहीं यहाँ स्टाफ है। तमाम जो यहाँ गूल की जो डेवलपमेंट है दरहम बरहम हुई है और इसमें गहराई से छानबीन करनी बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि यहाँ के लोगों ने DDC काउंसलर बनाया था, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर, कि वो यहाँ के मसलों को उजागर करेगा, लेकिन न जाने वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ है, वो कहाँ है भी या नहीं है। तो DDC काउंसलर को यहाँ के छोटे छोटे मसाइल, बड़े बड़े मसाइल यहाँ उजागर करने चाहिए, वहाँ डेवलपमेंट करानी चाहिए, यहाँ काम कराने चाहिए। जैसे जल शक्ति का मसला है, बिजली का मसला है, स्कूलों का मसला है, अस्पताल का मसला है। अभी MLA साहब ने जो अस्पताल में दौरा किया, हम इसके दौरे का खुशामदीद करते हैं और वहाँ उसने जो बज़ाहिर खुद देखा है तो उसको ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ की तरक्की कितनी हुई है। हमने ये पहले भी बताया कि इस सब डिवीज़न अस्पताल में एक गायनकोलॉजिस्ट सेक्शन होना ज़रूरी है। यहाँ की लेडीज़ जो है डिलीवरी के लिए जम्मू या रामबन के अस्पतालों में दर बदर फिरते हैं। उसके बाद यहाँ एक अल्ट्रासाउंड सेक्शन होना ज़रूरी है, डॉक्टर होना ज़रूरी है अस्पताल में। यहाँ अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। एक आदमी को यहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए जम्मू जाना पड़ता है, ये शर्म की बात है। और तीसरा यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल या चिल्ड्रन सेक्शन, इसी अस्पताल में अगर चिल्ड्रन डॉक्टर हों, एक बच्चे को अगर बीमार हो जाए तो उसको डॉक्टर्स को पता ही नहीं लगता है कि भाई इसको बीमारी क्या है। तो ये चीज़ें यहाँ, ये सब डिवीज़न अस्पताल है, यहाँ छोटी मोटी सर्जरी भी होती है। 2-3 सर्जन होने चाहिए यहाँ पे अस्पताल में जो माइनर सर्जरी या मेजर सर्जरी भी कर सकते हैं। तो इसी तरह स्कूलों में, हाई सेकेंडरी में स्टाफ नहीं है, हाई सेकेंडरी जितनी में उन्हीं स्टाफ नहीं है, बच्चे दर बदर है, पढ़ नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहा कोई, तो हमारे बच्चे क्या कंपटीशन करेंगे दूसरे अदारों के साथ। तो ये हम MLA साहब से ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस इलाके को बज़ात खुद गौर से देखेंगे और जो यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं उनको भी इस चीज़ की तरफ गहराई से तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ के लोगों की मसाइल क्या हैं। ऊपरी ज़मीन से ये नहीं देखना है मसाइल क्या है, ज़मीनी सतह पर अगर मसाइल देखेंगे तो यहाँ की डेवलपमेंट हमें लगता है कि ये इस इलाके को सियासी तौर पर आज तक इग्नोर किया गया है, लेकिन ऐसा देखिए
देखिए, ये थी आज की एमएलए गोल बानहाल की आमिद गोल पर लोगों का तबसरा, और लोगों ने उम्मीद की है कि जिस तरह से पहला इम्प्रेशन एमएलए गोल साहब का दौरे कर रहा है, इंशाल्लाह वो फिर आइंदा इस तरह का दौरा करेंगे। गोल में कम व बेश 35 जो है दफातर जो है महकमा जात जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर चंद ही महकमे वो नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर हम आपसे मिलेंगे। दीजिए कैमरा मैन मुज़फ़्फ़र अहमद भट्ट के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।